हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो गाइज, आप लोग बहुत सारे पॉडकास्ट देखे होंगे जो आशीष सर ने अलग अलग एमिनेंट लोगों के साथ में कंडक्ट किया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर बहुत टाइम से पॉडकास्ट कुछ आया नहीं है, और आप लोग भी लगातार इतना इंटरेस्टिंग बातचीत करते हैं, तो आप लोग अपना ही पॉडकास्ट बना लीजिए। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए आज मैं और आशीष सर मिल रहे हैं ऐसे ही नॉर्मल चिटचैट करने के लिए। मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कुछ इंटरेस्टिंग बातें आप लोग को मालूम पड़ जाएगी। सो वी होप कि आप लोग को आज हम लोग का ऐसे ही नॉर्मल चिटचैट आप लोग को अच्छा लगेगा। सो वेलकम आशीष सर, वेलकम ऑल द व्यूअर्स एंड वेलकम टू माई सेल्फ। ओके, सो विष्णु बोलिए सर, सर। द थिंग इज कि ऑब्वियसली बहुत चिट चैट होने वाला है, बट उससे पहले एक की क्वेश्चन जो अपने से स्टूडेंट्स लोग अक्सर पूछ लेते हैं, पहले उसको एड्रेस कर देते हैं, है ना? कि सर आप और विष्णु सर ओन ब्रदर्स हो क्या? पहले उसको एड्रेस कर देते हैं। तो मेरे से जब पूछते हैं तो मैं तो बोलता हूँ कि देखो ऐसा है, ओन ब्रदर्स तो नहीं है, कजन ब्रदर्स भी नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं है। ठीक है ना? हम लोग का पहले तो स्टूडेंट लोग पूछ रहे हैं सर ये कैसा बॉन्डिंग शेयर करते हो आप लोग? तो ऐसा है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि विष्णु सर ऐसे इन टर्म्स ऑफ करियर या जिस तरह से भी आप बात कर लो, एडुकेशन और ये सब में, हर चीज जो मैं किया वो विष्णु सर मेरे से पहले किए, राइट? लेकिन ये रिलेशन ऐसा है कि भाई जब हम लोग को केडिया क्लासेस से रिलेटेड बातचीत करना होता है, कुछ डिसीजंस लेना होता है स्टूडेंट्स के लिए और क्या बेहतर कर सकते हैं, तब हाँ एक तरह से हम लोग पार्टनर्स बन जाते हैं। ठीक है? जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो दोस्त बन जाते हैं, और एट द सेम टाइम जब मेरे को कोई गाइडेंस चाहिए होता है या मेरे को कुछ समझना होता है तो या विष्णु मेरे को चाहिए होता है, हाँ, तो फिर भाई बन जाते हैं। तो उस तरीके का रिलेशनशिप है सबसे पहले। अब विष्णु सर सबसे बेसिकली पहला, वी आर ब्रदर्स फ्रॉम अनदर मदर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अब एकदम आपने बहुत सजा के बहुत अच्छे से आपने बताया कि वैसे अगर आप लिटरली देखो तो हम लोग ओन ब्रदर या कजिन ब्रदर नहीं है, बट उससे बॉन्ड है। और क्योंकि अपने दोनों का इंटरेस्ट एरियाज आर सो कॉमन, तो अपना बॉन्ड वैसे ही एकदम इजीली अपना बनता है, अपने इतना इजीली जेल वेल करते हैं। तो ऑब्वियसली ये अपना जो रिलेशन है वो किसी ब्रदरशिप से कम नहीं है। करेक्ट। अब दोस्तों यस सर। विष्णु सर के बारे में मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, कुछ स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता है, जिनको नहीं पता, इनका जो करियर एक्सपीरियंस रहा है ना, वो बहुत ही वेरिएड किस्म का रहा है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी जैसे कोर्स को करने के बाद पहले बिग फोर में जॉब करना, एक अच्छे पोजीशन को हासिल करना, ठीक है? उसके बाद उस जॉब को छोड़कर अपना खुद का एक सीए फर्म, वेल रनिंग सीए फर्म, एक होता है सीए फर्म स्टार्ट करना और एक होता है उसको एक ऐसे लेवल पर लाना कि वो अच्छे से चल रहा हो, वहां पे लाना। बट एकदम कंप्लीट ट्रांजिशन करके फुल्ली डेडिकेटेड मैनर में टीचिंग की तरफ एंटर करना। मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि विष्णु सर जो है वो 11-12 तो जी जान से पढ़ाते ही हैं, बट मैं आपको बता दूं कि सीएमए, सीए जैसे कोर्सेज में जब अकाउंट्स का बात आता है ना, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो सीए विष्णु केडिया का नाम नहीं सुना हो, ये तो पक्का है। तो विष्णु सर, थैंक यू सर। आप प्लीज अपना इस एक्सपीरियंस के बारे में शेयर कीजिए, कैसे आपका अप्रोच अलग अलग रहता है स्टूडेंट्स के साथ व्हेन यू टेक दिस डिफरेंट अकाउंट्स का बैचेस। थैंक यू सो मच सर। पहले तो आपने इतना अच्छा से जो मेरा इंट्रोडक्शन दिया, इसीलिए मैंने रेस्पेक्ट है, इसके वजह से भी एक बॉन्ड बनता है। तो आपने जितना अच्छे से मेरा इंट्रोडक्शन दिया, थैंक यू फॉर दैट। और सर जैसा कि आपने बोला कि बिग फोर में मैंने जॉब किया, केपीएमजी पीडब्ल्यूसी में, और उसके बाद अपना सीए का प्रैक्टिस किया। तो ये सब तो बहुत अच्छे चल ही रहे थे, बट हमेशा से ही राइट फ्रॉम द स्टार्ट आई ऑलवेज वांटेड टू टीच अकाउंट्स। अकाउंट्स ये जो सब्जेक्ट है, इससे मेरा एक अलग लगाव है। तो एज अ करियर ऑप्शन व्हेन आई सॉ, मेरे को लगा कि टीचिंग इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। मतलब क्यों क्यों नहीं टीचिंग करें। और जब अपना जो टैगलाइन है किडिया क्लासेस का, वेयर नॉलेज मीट्स पैशन, अपने दोनों का ही जो ईच इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स है, अपना जो ईच इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में जो अपना एक्सपर्टीज है, उस एक्सपर्टीज को, जिसको अपने नॉलेज बोल रहे हैं, उसको पास ऑन करने का जो अपना अपने
जो इतना मन से एकदम फुल लगन से अपने करते हैं, तो वो पैशन को क्यों अपने ऐसे जाने दें, क्यों वेस्ट जाने दें। और फिर करियर ऑप्शन में दिस इज ऑल्सो गुड करियर ऑप्शन। मतलब इसमें ऐसा तो है नहीं कि एज अ करियर ऑप्शन टीचिंग इज नॉट ए गुड ऑप्शन, इट इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन एज ऑफ डेट। और फिर सर आप जब कुछ ऐसा करते हो ना जो आपको अच्छा लगता है, देन यू डोंट हैव टू वर्क अ डे, राइट, यू डोंट वर्क, यू जस्ट इंजॉय, राइट। तो आज सुबह से रात भी काम कर लेते हैं, 13-14 आवर्स का वर्किंग डे भी हो जाता है, तो ऐसे पसीना नहीं छूट जाता है, ऐसे नहीं लग जाता कि आज कितने हैं। तो वो इसीलिए बिकॉज आज जो अच्छा लगता है वो कर रहे हैं, आप भी मैं भी दोनों जन। और एग्जैक्टली आपका भी सेम स्टोरी है सर। आपने भी जिस तरह से आप सीए इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए हैं, सीए इंस्टीट्यूट के साथ आप एसोसिएटेड है, उसके बाद आप भवानीपुर कॉलेज के साथ आप एसोसिएटेड है, इतने सारे अदर ऑप्शंस आपको आए दिन आते रहते हैं, राइट। उसके बाद भी आप क्लास 11-12 को पकड़े हुए हैं, क्लास 11-12 को ही आपको पढ़ाना है, आपका पूरा जो फोकस है वो क्लास 11-12 ही मेन है, क्लास 11-12 इकोनॉमिक्स मैथ्स। अगर कोई पूछे कि आशीष सर व्हाट डू यू हाउ डू यू डिफाइन योरसेल्फ, जैसे मैंने एक बार आपसे पहले पूछा भी था, तो आप बोले कि बस सर ऐसा है कि जब भी नाम इकोनॉमिक्स इको का और मैथ्स का नाम उठे तो उसमें आशीष केडिया बस होना चाहिए। तो आज ऑलरेडी वैसा है, 11-12 के लेवल पे तो हम लोग देख ही रहे हैं, इवन सीए इंस्टीट्यूट के लेवल पे हम लोग जब सीए का बात करते हैं तो इवन सीए में इकोनॉमिक्स आप सीए इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल फैकल्टी मेंबर है। तो द सेम स्टोरी गोज विथ यू, आप भी अपना एक्सपीरियंस बताइए, आप भी अपना फीलिंग्स बताइए कि एग्जैक्टली हाउ डू यू फील अबाउट इट। सर ऐसा है कि स्टार्टिंग में अगर अपने बात करें स्टार्ट करने का, तो जो जर्नी स्टार्ट हुआ था, तो ये बात मैंने आपके साथ भी शेयर किया है, वे बैक इन 2013 और 14, तब इट वाज नॉट अ कॉन्शियस थॉट, इट वाज मोर आउट ऑफ अ फाइनेंशियल नीड कि पुश कर दिए गए थे उस चीज की तरफ, क्योंकि ऐसा था कि पापा को आर्थराइटिस का सिचुएशन चल रहा था, तो जैसे क्या है कि ज्यादा वॉक करते थे वो गिर जाते थे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकअप करना उस समय जरूरी हो गया था। बट ग्रेजुअली ये करने के प्रोसेस में, ऑब्वियसली स्ट्रगल सबके लाइफ में, मैंने कुछ बहुत बड़ा नहीं किया, बट इसको करने के प्रोसेस में आई स्टार्टेड एंजॉयिंग सो मच, और स्पेशली द सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स। अब आप सर देखो, इकोनॉमिक्स तो ऐसा है, मैथ्स पे मैं आऊंगा, बट इकोनॉमिक्स तो ऐसा है सर कि आप इसको किसी भी सब्जेक्ट के साथ जब चाहो कनेक्ट कर लो। अभी आप श्रीलंका का क्राइसिस चेक कर लो, या फिर अगर आप बैंक्स की बात करते हो, तो अब देखो, एक बोलना हो गया कि एक बैंक ऑफ इंडिया है इस दुनिया में, बट एक होता है ये समझना कि ब्रिटिश ने 1806 में बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक नाम से एक बैंक स्टार्ट किया, बंगाल से थोड़ा नीचे महाराष्ट्र में एक महाराष्ट्र प्रेसिडेंसी बैंक स्टार्ट किया, उससे नीचे बैंगलोर में एक बैंगलोर प्रेसिडेंसी बैंक स्टार्ट किया 1842 में। 1921 में सर मैं आपको बताऊं, ये तीनों बैंक्स को मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम दे दिया था ब्रिटिश ने। एंड मैं आपको फन फैक्ट बताऊं, 1955 में इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नाम दे दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा। तो जब इस जर्नी को स्टूडेंट को बताते हैं, तो वो जो एक स्माइल है, ऑब्वियसली जरूरी नहीं है कि इकोनॉमिक्स में सिर्फ ऐसा जर्नी, यहाँ पर तो मैंने एक हिस्ट्री का कनेक्ट आपको दिया, बट इसी तरह से इन्फ्लेशन जैसे कॉन्सेप्ट, जिम्बाब्वे का लाखों % में इन्फ्लेशन, ये सब जब स्टूडेंट को बताते हैं तो स्टूडेंट लोग का भी लेवल पीक करता है, एंड एट द सेम टाइम जैसा आपने ऑलरेडी स्टेट कर दिया कि ऐसा फील ही नहीं होता कि काम कर रहे हैं। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मतलब 7 दिन जब क्लास चल रहा है, ऐसा लग नहीं रहा है कि क्लास चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि पार्टी करने के लिए जैसे लोग निकल रहे हैं वैसे निकल रहे हैं और घर पे पहुंच जा रहे हैं। राइट सर, तो बात ऐसा है ना। तो आपने जो बोला ना, अभी तक तो जैसे बड़ा कुछ नहीं किया, ऑलरेडी आपने बहुत बड़ा कुछ किया है, और यू आर इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग ह्यूज द बेस्ट। ऑलरेडी आप बेस्ट टीचर, आप मेरे नजर में, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूं, मेरे नजर में तो आप ऑलरेडी बेस्ट टीचर है ही इको और मैथ्स के। एंड इंडिया भी इस बात को धीरे धीरे जान रहा है, समझ रहा है, और बहुत ही जल्द, आई एम श्योर, मेरे को कोई डाउट नहीं है, मेरे दिमाग में कोई सेकंड थॉट नहीं है कि आशीष केडिया इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स ये इम्प्रिंट हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और जैसे आपने इतना ब्यूटीफुल तरीके से अभी जो स्टोरी बताया, स्टेट बैंक का कहानी,
अब ये आपके टीचिंग का ब्यूटी है। इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट ही है जिसको इसी तरह से कनेक्ट करके स्टोरी की तरह बताया जाए, तभी इसका रियल वैल्यू होगा, तभी इसका रियल जस्टिफिकेशन होगा इको जैसे सब्जेक्ट का, जो आप पूरी तरह से जस्टिफाई करते हो। अभी सर जब आप इंडिया का बता रहे थे तो काफी खुशी होता है केडिया क्लासेस को इस लेवल पर देखते हुए कि महाराष्ट्र से स्टूडेंट्स, बैंगलोर से स्टूडेंट्स, बिहार से स्टूडेंट्स, है ना, खास करके मैं इन तीनों जगहों का नाम लिया कि इन तीनों जगहों से स्टूडेंट्स, कैलकाटा के स्टूडेंट्स से तो ऑब्वियसली क्योंकि हम लोग कैलकाटा बेस्ड है, बहुत प्यार मिलता ही है, बट जब महाराष्ट्र, बैंगलोर, है ना, बिहार जैसे स्टूडेंट्स, जहां पे स्टूडेंट्स लोग 11-12 के, वो विष्णु सर, आशीष सर, है ना, सर आप लोग के साथ क्रिकेट का प्लान करना है सर आप क्या पढ़ाए सर, क्लास के बाद मैसेज आ रहा है सर, ये टॉपिक तो पता ही नहीं था सर। तो जब ये बताते हैं और ऐसा लगता है कि इंडिया में स्टूडेंट देख रहे हैं, तो बिल्कुल सर बहुत फैंटास्टिक फीलिंग आता है। विष्णु सर आप बताओ कि जब ये केडिया क्लासेस को आप इस तरह से देखते हो कि आज कैलकाटा के साथ साथ हम लोग अलग अलग जगह पे स्प्रेड हो रहे हैं, तो मतलब आपको लगता है क्या कि जो आपका इतना बड़ा ये जर्नी था, जो आपका करियर में आपने 180 डिग्री, मैं 360 तो नहीं बोलता क्योंकि मैथ्स टीचर हूं, तो 360 टर्न मतलब वापस वहीं आ जाना होता है, तो मैं इसीलिए 360 डिग्री टर्न तो नहीं बोलता, मैं 180 डिग्री टर्न बोलता हूं। तो आपको आज लगता है क्या इट वाज ऑल वर्थ इट? एब्सोल्युटली सर, क्या बात कर रहे हैं आप एकदम, मतलब ऐसा लगता है कि द बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ वाज टू कम इनटू दिस प्रोफेशन, टू टेक दैट बोल्ड डिसीजन कि अपने एक अच्छे खासे करियर को एक बार के लिए एक बार रुक जा, मेरे को अपना पैशन पहले करने दे। तो दिस वाज आई थिंक द बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ कि आई एंटर्ड इनटू टीचिंग प्रोफेशन। और आप जैसा केडिया क्लासेस का आपने बात किया सर, देखिए बात ऐसा है ना कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर का बात अपने बहुत कर लेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर आज अपना वर्ल्ड क्लास है, इसमें कोई डाउट नहीं है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का बात एक बार साइड रखते हैं। मेन क्या होता है टीचिंग में कि आप किस तरह से एक एक कॉन्सेप्ट को स्टूडेंट को डिलीवर कर रहे हो, स्टूडेंट उसको क्या कैच कर रहा है, स्टूडेंट उसके साथ क्या रिलेट कर रहा है, क्या स्टूडेंट सीख रहा है, कुल मिला के ये मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो आज अपने खुद डिस्कस करते हैं एक एक बात, जिस सब्जेक्ट का अपने को ऑलरेडी एक्सपर्टीज है उसमें भी अपने लगातार कुछ ना कुछ नया नया बात सीखने का कोशिश करते रहते हैं। किस बात को, किस क्रिटिकल कॉन्सेप्ट को, किस अच्छे कॉन्सेप्ट को कैसे बताना है, अपने इसको लेकर के भी डिस्कस करते हैं, अपने आपस में डिस्कस करते हैं। सेल्फ स्टडी, सेल्फ प्रेपरेशन, सेल्फ रिसर्च तो जो करते हैं वो तो करते ही हैं, आपस में अपने भी कितना बार डिस्कस करते हैं कि इस बात को कैसे बताया जाए, इसको और बेटर कैसे बताया जाए। अब जैसे कि आपने इतने सारे स्टेट्स का नाम बोला, और जैसे ऑलरेडी सीए इंटर के, सीएमए इंटर फाइनल के स्टूडेंट्स को जब मैं पढ़ाता हूं तो ऑलरेडी हम लोग 28 स्टेट्स ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स लोग है ही, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साथ जुड़े हुए हैं ऑल इंडिया से, राइट, 28 स्टेट से और यूनियन टेरिटरीज से। तो सिमिलरली ये चीज 11-12 में भी मुझे नहीं लगता कि दूर है। 11-12 में भी जब आप कुछ ऐसा कंटेंट दोगे, कुछ ऐसा डिलीवर करोगे जो ऑल इंडिया में और कहीं नहीं मिल रहा है। कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है जो डेडिकेटेड तरीके से क्लास 11 एंड 12 को पढ़ा रहे हैं, हाँ, और ऑब्वियसली अपना जो नॉलेज बेस है वो किसी से कम नहीं है। इनफैक्ट वी आर नॉलेज बेस वाइज अपने बात करें तो वी आर नन, वी आर नो लेस देन एनीवन एल्स। तो अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, अब जब अपने सीए इंटर और सीएमए इंटर के स्टूडेंट्स को भी अपने कितना बार जब पढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है कि इनका आज इनको प्रोफेशनल कोर्सेज में स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो ये देख के मेरे को सबसे ज्यादा मोटिवेशन मिलता है कि आई एम एट द राइट प्लेस व्हेन आई एम टीचिंग 11 एंड 12, बिकॉज अगर इफ आई कैन ले द फाउंडेशन वेल, अगर क्लास 11 12 में मैं अपने सब्जेक्ट का एक बार बात करता हूं, अगर अकाउंट्स का फंडा अगर स्ट्रॉन्ग बिल्ड कर दिया जाए तो इट इज गोइंग टू हेल्प देम लाइक एनीथिंग इन देयर करियर, थ्रू आउट देयर करियर। और कॉमर्स फील्ड अगर कोई चूज कर लिया तो वो अकाउंट से दूर जा ही नहीं सकता है, उसको क्लास 11 एंड 12 का अकाउंट्स खाली नहीं करना है, उसको बाद में जाकर के भी वो करियर में चाहे कुछ भी चूज करे उसको अकाउंट्स करना ही पड़ेगा। तो अकाउंट्स का फंडा, अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर जिसमें आपका फंडा बहुत अच्छा है, स्ट्रांग है अगर आपका फंडा, तो आपको लाइफ टाइम के लिए एट ऑल लेवल्स आपको ये सब्जेक्ट इजी लगने वाला है। और अगर क्लास 11 में ये सब्जेक्ट वीक रह गया ना, क्लास 11 का 12 का फंडा अगर बहुत स्ट्रांग नहीं रहा, तो ये सेम सब्जेक्ट आपके लिए एक बर्डन बनने वाला है। ये सब्जेक्ट में आपको लगेगा कि ये भी एक सब्जेक्ट है जिसमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा।
तो दो में से एक बात होगा, क्या तो ये सब्जेक्ट इतना लाइट, इतना इजी लगेगा कि आपको हमेशा के लिए ये वाला सब्जेक्ट ऐसा लगेगा कि यार ये सब्जेक्ट का तो टेंशन नहीं लेना, ये सब्जेक्ट तो मेरा कंट्रोल है, इजी है, लाइफ टाइम प्रोफेशनल करियर के टाइम पे भी, प्रोफेशनल कोर्सेज के टाइम पे भी। और या फिर ये एक सब्जेक्ट भी एक बर्डन लगेगा। तो मेरा आइडिया यही था कि इफ आई कैन कंट्रीब्यूट टू 11-12 स्टूडेंट इटसेल्फ, जहां पे उनका अकाउंट्स का फंडा, अकाउंट्स का बेस इतना स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि बिकॉज आई कैन ऑल्सो रिलेट विद कि एग्जैक्टली वो लोगों को क्या मिलने वाला है इंटर लेवल, फाइनल लेवल, प्रोफेशनल लेवल पे, एग्जैक्टली वो लोगों को क्या फेस करने वाले हैं ये लोग। तो उससे रिलेटेड जो आज ही बेसिक फंडाज है, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है, वो सब दे करके आज ही फंडा को स्ट्रांग किया जाए, आज ही बेस को स्ट्रांग किया जाए। तो दिस इज माय बिगेस्ट मोटिवेशन कि 11 एंड 12 को अपने इस तरह से नॉलेज इंपार्ट करें। तो सर जैसे मैंने अपने सब्जेक्ट का बताया, वैसे आप भी थोड़ा सा अपना सब्जेक्ट का एक्सप्लेन करिए, और अपने जैसे टीचिंग मेथड का, रिसर्च का बात किए आप थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बात, यू कैन थ्रो सम लाइट। करेक्ट सर। सर इंफ्रास्ट्रक्चर का तो ऐसा है, हम लोग अपने इंस्टीट्यूट के इंडिया क्लासेस में इस तरह का अरेंज कर रखे हैं कि आज जो स्टूडेंट ऑफलाइन करने आ रहे हैं दे आर मोस्ट वेलकम। कोई स्टूडेंट, जैसा हम लोग बात कर रहे थे, कैलकाटा के बाहर है, अलग अलग स्टेट्स के अंदर, वो लोग ऑनलाइन लाइव क्लास करने का उनके पास फैसिलिटी है। कैलकाटा के ही स्टूडेंट्स, काफी बार ऐसा होता है सर कि कहीं और चले गए, है ना, नानी बाड़ी तो सभी जाते हैं आजकल, तो नानी बाड़ी चले गए, वहां से क्लास अटेंड कर रहे हैं, सो दे आर एबल टू डू दैट। एट द सेम टाइम फिर भी सर क्लास मिस हो गया है, तो हम लोग का ऐप केडिया क्लासेस, उसमें उनको अपने वीडियो बैकअप दे रहे हैं। तो इस तरीके से सर ये इंश्योर हो रहा है कि स्टूडेंट कहीं से भी क्लास मिस नहीं करे। ऊपर से अगर ये जो बैकअप है ना सर, इसका वैल्यू अपने काफी बार अंडरमाइन कर लेते हैं। बट ये आप सोचो कि जो स्टूडेंट अपने आपके टाइम पे ऐसा कितना बार हुआ होगा विष्णु सर की कोई कॉन्सेप्ट है जो आपके टीचर ने आपको बहुत बेहतर बताया, बट आपको एग्जैक्ट वर्ड्स उनका रिकॉल नहीं हो रहा है। बट ये बैकअप वाला चीज कितना बढ़िया है कि उस चीज को आप जितना बार चाहे रिप्ले 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 करके क्लियर कर सकते हो, आई मीन रिकॉल कर सकते हो। सो देयर इट इज सर। और साथ साथ में अभी जो अपने स्टूडेंट्स के लिए ऑडियो नोट्स, ऑडियो रिवीजन नोट्स रिलीज करना स्टार्ट कर दिए हैं, उसका भी बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। मतलब ऐसा होता है काफी बार विष्णु सर, आई शेयर्ड विद यू कि एक वीक अगर शेयर नहीं किए ना कोई ऑडियो नोट, तो स्टूडेंट का चला के मैसेज आ रहा है कि सर ऑडियो नोट्स कहाँ हैं। तो वो अच्छा लगता है कि स्टूडेंट्स आर आल्सो यू नो इक्वली हेल्पिंग अस, राइट। क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि अपने खुद जितना ही बुद्धि लगा ले, स्टूडेंट अपने को काफी कुछ सिखा देता है। तो जो मेरा अच्छा, अब आप बोले थे सब्जेक्ट के बारे में, तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है सर ना, जो 11-12 के लिए मैं खास करके बोलूं तो 11-12 का जो स्टूडेंट है ना, कुछ स्टूडेंट्स को तो पता है कि सर आगे में जो भी उनको कोर्स करना है, स्पेसिफिकली अगर सीए एमबीए जैसा कोर्सेज करना है, इको ऑनर जैसा कोर्सेज करना है, तो मैथ्स तो एकदम टॉप नॉच कर ही लेना है फ्रॉम डे वन। मैथ्स में सर ऑब्जर्वेशन ये है ना कि मैथ्स को अगर आप ये सोचने लगोगे ना, इसको मैं कहां अप्लाई करूंगा कॉन्सेप्ट को, इसको आप कहां अप्लाई करोगे कॉन्सेप्ट को, बोलने में खराब लगता है बट द रियलिटी इज कि वो मत सोचो, सीख लो, उसके डीप, उसके डेप्थ में जाके सीख लो। अब जैसे मैथ्स का आप सुने ही होंगे सर, स्टूडेंटों का मेरा फेवरेट एग्जांपल है मॉड्यूलस इज लाइक कोरोना वायरस, राइट। स्टूडेंट लोग को आज पूछते हैं कि मॉड्यूलस क्या है, तो बोलते हैं सर कोरोना वायरस। जो स्टूडेंट्स, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उन लोग को जिनका देखा हुआ दे अंडरस्टैंड इट, बट जिनका नहीं भी देखा हुआ है, ऐसा है कि भाई कोरोना वायरस का आउटकम होता था किसी को भी कोविड पॉजिटिव कर देता था। तो मैंने स्टूडेंट्स को बस सर ये समझा दिया था कि मॉड्यूलस भी तो एग्जैक्टली वही करता है। कोई अगर नेगेटिव टेस्टेड है और उसके ऊपर कोरोना वायरस चढ़ गया तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, मॉड्यूलस भी एग्जैक्टली वही करता है। जो पॉजिटिव है वो तो ऑलरेडी है ही पॉजिटिव, ठीक है ना। तो सर ये सब जो, हाँ जी सर, आप जो ये प्रैक्टिकल चीज को तुरंत कनेक्ट कर देते हो ना अपने टीचिंग के साथ में, ये आपका सबसे खास बात है। और ये चीज को लेकर के मैं भी आपसे लगातार हेल्प लेता हूँ, खास करके थ्योरी टॉपिक्स में। आप जो प्रैक्टिकल अभी जो चल रहा है लेटेस्ट, ग्रेट वर्क। हाँ, अभी तो सर जैसे ये है, आप जब थ्योरी का बात की है तो कितना आसान हो जाता है। आप सोचो जैसे फेयोल, हेनरी फेयोल जब अपने कॉमर्स जैसा सब्जेक्ट का बात करते हैं ना सर, तो 14 प्रिंसिपल्स हैं, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ एक्शन, स्केलर चेन, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर,
रेम्यूनरेशन, इतना सारा पॉइंट्स है। अब स्टूडेंट बोलता सर आप बोल रहे हो 14 प्रिंसिपल याद भी रखना है, और याद कैसे रखें? तो हमने फिर वो शॉर्टकट ट्रिक सबके साथ शेयर कर दिया, दैट यू सी यूएसएसआर ओआईसी, बस। ये तो आपका YouTube में डाला हुआ भी आई थिंक, ये वाला क्लास। करेक्ट करेक्ट। कम्युनिकेशन बैरियर जब होता है तो कम्युनिकेशन बैरियर्स में ट्रिक बता दिए हैं पॉप्स, पर्सनल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, सिमेंटिक बैरियर। और उसको कनेक्ट करने के लिए बोल दी कि जनरली हम लोग का पापा के साथ कम्युनिकेशन बैरियर होता है, तो जब भी क्वेश्चन आ गया कम्युनिकेशन बैरियर तो पापा को याद करो और पॉप्स लिख दो। तो ये जो छोटा छोटा चीज है आई थिंक स्टूडेंट्स लोग का हेल्प कर रहा है ना। एंड सेम चीज मैथ्स में तो और भी एग्जांपल्स है, मैं क्या बताऊं, वो डेरिवेटिव्स में सुंदर कन्या का एग्जांपल तो स्टूडेंट लोग को नहीं मिलता है, समझ में आने के बाद भी दे आस्क फॉर दैट एग्जांपल, है ना। तो ये चीज है सर। राइट, चलिए सर, थोड़ा अपने आज चिट चैट किए अपने, फिर और लगातार बीच बीच में मिलते रहेंगे और बातें करते रहेंगे। आज स्टूडेंट लोगों को काफी बात पता चला होगा। और अगर गाइज आप लोग को और भी कुछ जानना हो तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना और क्वेश्चंस पोस्ट करिए। मैं और आशीष सर इस तरह से मिलते रहेंगे और भी बातें करते रहेंगे। आप लोग के लिए और एमिनेंट पर्सनालिटीज को बुलाएंगे और आप लोग के लिए कुछ वैल्यू एडिशंस रहेगा। आशीष सर, लास्ट वर्ड्स यस, थैंक यू विष्णु सर आज के सेशन का। ओके, थैंक यू विष्णु सर। एंड द थिंग इज, यस स्टूडेंट्स, आप लोग का कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेरीज हो तो पूछिए, बिकॉज केडिया क्लासेस मोर देन एन इंस्टीट्यूट एक फैमिली है। बोलते हैं ना, अ फैमिली दैट किड्स टुगेदर, प्लेस टुगेदर, स्टेज टुगेदर। तो यहाँ पर हम लोग वो लिटरली एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स आर हेल्पिंग अस ग्रो, अवर फैकल्टीज आर डूइंग सो वेल, दे आर गिविंग देयर 100%। तो इससे ज्यादा तो सर और क्या चाहिए, है ना। सो ओके जी, बाय बाय स्टूडेंट्स एंड बाय बाय विष्णु सर, अंटिल नेक्स्ट टाइम। चलिए, बाय बाय सर, बाय बाय एवरीवन।